अगर तुम पिछले काफी टाइम से म्यूविंग कर रहे हो एंड फिर भी तुम्हें म्यूविंग का कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा, तुम्हारे फेस पे तुम कोई भी चेंज नोटिस नहीं कर रहे हो, तो फिर भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें जो भी टिप्स बताऊंगा ना, अगर तुम उन सभी टिप्स को फॉलो करोगे तो फिर भाई तुम्हें काफी जल्दी से म्यूविंग के रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, जो लास्ट वाला टिप है ना, अगर तुम उसे फॉलो नहीं करोगे तो फिर भाई तुम्हारा फेस कभी अट्रैक्टिव ही नहीं दिख सकता, तुम्हें म्यूविंग के रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे। तो मैं यूजुअली तो ऐसा नहीं कहता, लेकिन भाई इस वीडियो को तुम लास्ट तक देखना। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम मेरे कुछ ही टिप्स को देखोगे, आगे बारे पार्ट्स के टिप्स को देखोगे एंड जो लास्ट में मैं टिप्स बताऊंगा उसे तुम नहीं देखोगे, तो फिर तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। इससे अच्छा है कि अभी निकल जाओ। तो सबसे पहला टिप है, फिक्स योर हेड पोस्चर। देखो, मोस्ट ऑफ दी तुम लोग क्या करते हो कि तुम्हारा टंग का पोस्चर अच्छा रहता है, ओके, तुम परफेक्टली मूविंग करते हो, लेकिन तुम्हारे जॉ के लिए ना सिर्फ मूविंग ही इनफ नहीं है। अगर तुम मूविंग करते हो लेकिन तुम्हारा अगर हेड का पोस्चर कुछ इस तरीके का है, तुम्हारा हेड कुछ आगे की तरफ आता है, तो फिर भाई तुम्हारा जॉ अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, तुम्हें म्यूविंग के रिजल्ट नहीं दिखेंगे। तो तुम्हारा हेड का पोस्चर ना कुछ इस तरीके का होना चाहिए, जैसा कि मेरा अभी है। लाइक अगर तुम्हारा हेड का पोस्चर अभी ऐसा है, तो फिर भाई तुम ऐसा इमेजिन करो कि कोई तुम्हें ऐसे ऊपर खींच रहा है, एंड इससे क्या होगा कि तुम्हारा हेड का पोस्चर ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगा एंड परफेक्ट हो जाएगा। सो इस पोस्चर में तुम्हें बैठना है। सो इस पोस्चर को तुम्हारा परमानेंट पोस्चर बनाने के लिए तुम्हें करना होगा चिंटक एक्सरसाइज। चिंटक एक्सरसाइज से बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा हेड का पोस्चर फिक्स होता है, ओके, तुम्हारा हेड का पोस्चर अच्छा होता है, वो स्ट्रेट होता है। एंड जब तुम अपने हेड के पोस्चर को अच्छा कर लोगे तो फिर उसके बाद तुम्हारा जो अच्छे से ग्रो करेगा, वरना नहीं ग्रो करेगा। सो चिंटक एक्सरसाइज को तुम्हें कुछ इस तरीके से करना है। तुम्हें टोटली आउटवर्ड ले जाना है अपने चिन को, एंड ऐसे करके अंदर की तरफ ले जाना है, ओके। एंड तुम्हें ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इधर डबल चिन आ जाए तुम्हारा। सो ये तुम्हें करना है। सो इसका तुम्हें 20 रेपिटेशन एंड 3 सेट करना है, बीच बीच में रेस्ट लेते हुए। एंड दूसरा टिप, फिक्स योर बॉडी पोस्चर। देखो, तुमने क्या किया कि पहले तो अपना टंग का पोस्चर ठीक किया, ओके। मीविंग क्या है? मीविंग इज द परफेक्ट टंग पोस्चर। सो तुमने वो कर लिया, ओके, ठीक है भाई, कुछ गलत नहीं है। उसके बाद तुमने क्या किया? अपना हेड का पोस्चर को ठीक किया। सो अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपना बैक का पोस्चर, तुम्हें अपना पूरे बॉडी का पोस्चर को ठीक करना है। देखो भाई, क्योंकि जो तुम्हारा जॉ है ना, वो टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे ओवरऑल बॉडी के पोस्चर के ऊपर, ओके। तुम्हारा जिप का पोस्चर कैसा है, तुम्हारे टीथ का पोस्चर कैसा है, तुम्हारे हेड का पोस्चर कैसा है, तुम्हारे बॉडी का पोस्चर कैसा है। सो वो सब पर ये डिपेंड करता है। सो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ मूविंग करोगे तो फिर भाई तुम्हें इससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड ये चीज़ मैं नहीं कहता, ये जिस बंदे ने मूविंग को डिस्कवर किया है ना, उनके बेटे डॉक्टर माइक म्यू भी कहते हैं कि भाई तुम्हारा हेड का पोस्चर, तुम्हारा बॉडी का पोस्चर ठीक होना चाहिए। ये जो मैंने तुम्हें चिंटक एक्सरसाइज बताया ना, वो भी मैंने डॉक्टर माइक म्यू से ही सीखा है। सो ये तुम्हें करना है। सो अपने बैक के पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए तुम्हें डेली डेड हैंग करना होगा, यानी कि पुल अप पोजीशन में लटक जाना है तुम्हें। तो जब तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम्हारा ये जो बैक है ये स्ट्रेट हो जाता है। सो तुम्हें इसका क्या करना है कि 30 सेकेंड तक करना है इसे, एंड इसका तुम्हें 3 सेट करना है। सो अब तुमने क्या किया? तुमने जिप का पोस्चर ठीक कर लिया, तुमने अपने हेड का पोस्चर ठीक कर लिया, तुमने अपने बैक का भी पोस्चर ठीक कर लिया। अब तुम्हें ठीक करना है अपने टीथ पोस्चर। तुम्हारा ये जो टीथ है ना, ये जो टीथ है तुम्हारा, इसका पोस्चर को तुम्हें ठीक करना है, इसके अलाइनमेंट को तुम्हें ठीक करना है। तुम्हें अपने टीथ को ऐसे भी नहीं रखना है, तुम्हें अपने टीथ को ऐसे भी नहीं रखना है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बराबरी से रखना है अपने टीथ को, कुछ इस तरीके से। मैंने ना यूजुअली एक चीज़ नोटिस किया है कि जो भी बंदे मीविंग करते हैं या तो जॉलाइन को फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो कुछ इस तरीके से बाइट करते हैं एंड इस मसल को फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। अगर तुम ऐसा करते हो ना तो फिर तुम्हारा जॉ ग्रो नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम मीविंग करते हो तो फिर तुम्हारा ये जो अपर जॉ है ये ग्रो करता है, ये फॉरवर्डली ग्रो हो जाता है। एंड अगर तुम्हारा टीथ का पोस्चर कुछ इस तरीके का है, लाइक तुम्हारा ये जो लोअर टीथ है ये थोड़ा सा पीछे है, तो फिर तुम्हारा ये जो लोअर जो मैंडिबल है ना, ये तुम्हारे अपर जॉ को फॉलो नहीं कर पाता। सो इससे क्या होता है कि तुम्हारा ये जो अपर जॉ है ये तो फॉरवर्डली ग्रोन हो जाता है, लेकिन ये जो तुम्हारा लोअर जो मैंडिबल है ये फॉरवर्डली ग्रो नहीं कर पाता। तुम्हारा जॉ लाइन, तुम्हारा ये जो जॉ लाइन है ये वेल डेवलप नहीं हो पाता। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपने टीथ को बराबर तरीके से अलाइन करके रखना है, एंड तुम्हें एकदम जोर से बाइट नहीं करना है, ओके। तुम्हें एकदम हल्का सा, एकदम हल्के से बाइट करके रखना है। तो ऐसे तुम्हें करना है। एंड जब तुम ऐसे करके अपनी टीथ को रखती हो ना, तो फिर भाई तुम्हें इंस्टेंटली अभी के अभी अपने फेस पर चेंज नोटिस होगा। लाइक अभी तुम मेरा देखना, ये देखो, जब मैंने ये टीथ को बराबरी तरीके से रखा तो फिर मेरा चिन का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखा, मेरा जॉ और भी ज़्यादा अच्छा दिखा। सो अभी तुम्हारा ओवरऑल बॉडी का पोस्चर एकदम परफेक्ट बन चुका है। तुम्हारा टीथ का पोस्चर परफेक्ट है, तुम्हारा टंग का पोस्चर परफेक्ट है, तुम्हारे हेड के पोस्चर भी परफेक्ट है, तुम्हारे बैक का पोस्चर भी परफेक्ट है। सो एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन अगर तुम ये लास्ट टिप को फॉलो नहीं करोगे ना, तो फिर भाई तुम्हें म्यूविंग के रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे। इवन आफ्टर तुमने ये सब भी फॉलो कर लिया फिर भी तुम्हें म्यूविंग के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो वो लास्ट टिप है, ईट इनफ प्रोटीन, विटामिन डी एंड कैल्शियम। देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा ये जो जॉ लाइन है ना,
ये क्या है, ये एक बोन है। सो इसके ग्रोथ के लिए तुम्हें प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी ये सब चाहिए होगा। सो अगर तुम अपना प्रोटीन कंजप्शन को हाई नहीं कर रहे, तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी का डिफिशियंसी है, तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम का डिफिशियंसी है, तो फिर भाई तुम्हारा ये बोन किससे ग्रो करेगा। लाइक खुद ही इमेजिन करो, तुम्हारे पास सभी मजदूर वगैरह है लेकिन तुम्हारे पास ईंटें ही नहीं है जिससे कि तुम घर बना पाओ। सो भाई कैसे बनेगा घर। सो वैसे ये प्रोटीन, ये विटामिन डी एंड ये कैल्शियम, ये सभी तुम्हारे बोन को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरे दोस्त, अगर तुम इनफ प्रोटीन नहीं खाते, इनफ विटामिन डी कंज्यूम नहीं करते, इनफ कैल्शियम कंज्यूम नहीं करते, तो फिर भाई तुम्हारा जॉ, तुम्हारा फेस डेवलप ही नहीं करेगा, वो ग्रो ही नहीं करेगा। सो तुम्हें अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना है। अगर तुम्हारा बॉडी वेट है 80 kg तो फिर खाओ 80 ग्राम प्रोटीन। एंड विटामिन डी के लिए या तो तुम सप्लीमेंट ले सकते हो या तो तुम अपने बैक पर सनलाइट को ले सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा फेस में भी सन का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं दिखेगा एंड तुम्हें इनफ विटामिन डी भी मिलेगा। एंड ये जो कैल्शियम है ना, इसे भी तुम सप्लीमेंट के थ्रू तो खा सकते हो, लेकिन जब तुम ये कैल्शियम के सप्लीमेंट लोगे ना, तो फिर तुम्हें एक चीज को मेक श्योर करना है कि तुम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं खरीद रहे हो। अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट वाले सप्लीमेंट ले रहे हो अपनी कैल्शियम डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए, तो फिर भाई ये गलत है। ये लाइक कुछ काम ही नहीं करेगा, उल्टा तुम्हारे बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें नहीं खाना है, तुम्हें कैल्शियम के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करना है, कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करना है एंड उसके बाद ही तुम्हें वो लेना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।